सिद्धं वर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित गोमठ सार जीव कांड ग्रंथराज में मार्गणाओं के माध्यम से जीवों का ज्ञान दिया जाता है। संयम मार्गणा की समाप्ति के उपरांत दर्शन मार्गणा आज प्रारंभ होती है। जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञान मार्गणा के बारे में जाना था, उसी तरह से यहाँ पर दर्शन मार्गणा के माध्यम से भी जीवों की विशेषताएं बताई जा रही हैं। दर्शन मार्गणा में जीव का ही जो दर्शन और ज्ञान स्वभाव है, जिसको हम सुनते आते हैं, उसी दर्शन के विषय में यहाँ पर चर्चा की जाती है। जीव के अंदर जो ज्ञान और दर्शन उपयोग रूप में, उसके गुण के रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। तो ज्ञान के माध्यम से तो वह जानता है और दर्शन के माध्यम से वह देखता है। देखता क्या है, किस तरह से देखता है, कैसे देख पाता है, इसको समझने के लिए यहाँ पर इस दर्शन मार्गणा की हम गाथा पढ़ते हैं। गाथा नंबर 482 482। जम सामण्णं गहणं भावाणं नेव कट्टुमायारम् अविशेषिदूण अट्ठम् अट्ठे दंसनमिति भण्डये समये। यहाँ कहते हैं जम सामण्णम ग्रहणम, जो सामान्य का ग्रहण होता है। भावाणम यानी पदार्थों का। नेव कट्टुम आयारम, आकार को किए बिना। कट्टु माने करके होता है, नेव माने नहीं, आयारम माने आकार को प्राप्त किए बिना या आकार को ग्रहण किए बिना जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण होता है। अविशेष गुण, वह बिना विशेषता के। अट्ठे माने पदार्थों को। दंसनम, जो देखता, उसी को दर्शन कहते हैं। पदार्थों को विशेषता के बिना, आकार के बिना जो पदार्थों का ग्रहण करता है, वह सामान्य ग्रहण ही दर्शन कहलाता है। यदि भण्डये समये, इस तरह से समय में माने आगम में, भण्डये माने कहा गया है। यह दर्शन की एक परिभाषा है। अधिकतर यह दर्शन की परिभाषा थोड़ा समझने में कठिन होती है, दुरूह होती है। क्योंकि कोई भी पदार्थ को जब हम जानते हैं तो उसका जानना हमेशा विशेष रूप में ही होता है। सामान्य रूप में किसी भी पदार्थ को ग्रहण करना, आकार के बिना ग्रहण करना कठिन होता है। तो यहाँ जो कहा गया है कि वस्तु के आप सामान्य को ग्रहण करें, पहले आपको ये भी ज्ञान में रख लेना पड़ेगा कि जैन दर्शन में ये कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेष रूप होती है। कैसी होती है? सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, ये वस्तु की परिभाषा है, पदार्थ की परिभाषा है। पदार्थ जो होता है वह सामान्य और विशेषात्मक होता है। तो जो सामान्य रूप वस्तु में धर्म होता है, उसको ग्रहण करता है दर्शन।
और विशेष रूप जो वस्तु का धर्म होता है उसको ग्रहण करता है ज्ञान। कुछ सुना? दर्शन का काम क्या है? वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करना, वस्तु के सामान्य रूप को जानना। तो यह जो दर्शन है यह वस्तु का एक सामान्य रूप से अवलोकन करना है, जिसे हम कहते हैं सत्तावलोकनम दर्शनम। सत्ता का अवलोकन करना। सत्ता अवलोकन का अर्थ हो जाता है केवल वस्तु की सत्ता को बस जानना, सिर्फ वस्तु को है इस रूप में जानना। ये नहीं जानना कि वस्तु का क्या गुण है, क्या जाति है, क्या आकार है, किस स्वभाव की है, ये कुछ नहीं जानना। अगर ऐसा जानोगे तो आप दर्शन से ऊपर उठ गए, वो ज्ञान हो गया। समझ रहे हैं? तो दर्शन में वस्तु का केवल सामान्य अंश ग्रहण किया जाता है। सत्ता मात्र का अवलोकन करना ही वस्तु के लिए जब होता है तो वह दर्शन की कोटि में आता है। तो यह दर्शन और ज्ञान की विशेषता है। अब हम जब भी कोई चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, तो हम ज्ञान से जानते हैं, और जो देखते हैं वो भी हम ज्ञान से ही देखते हैं। दर्शन का देखना तो कब हो जाता है वो हमें पता ही नहीं पड़ता है। यानी वस्तु के सामान्य को देखना, तो हम कभी वस्तु का सामान्य कभी देख ही नहीं पाएंगे। आप अगर अनुभूति करना चाहें कि दर्शन कैसा होता है, तो आप ऐसी कोई वस्तु बताएं जिसका कोई आकार आपके ग्रहण में ना आए। शेप, बिना शेप के, बिना साइज के कोई आप वस्तु देखें। ऐसी कोई वस्तु देख सकते हैं आप जिसका कोई शेप साइज ना हो, कोई कलर ना हो, कोई उसकी डायमेंशन आपके दिमाग में ना हो। ऐसी कोई वस्तु को बताएं। ऐसी वस्तु कभी देखने की कोशिश करें। क्या समझ रहे हैं? जिसका कोई भी नाम भी आपको पता ना हो, केवल बस वस्तु है। सत्ता मात्र का मतलब क्या? वस्तु है। अब उसकी जाति क्या है, मतलब उसका नेचर या स्वभाव क्या है, ये भी नहीं पता होना चाहिए। जैसे ही आपने जान लिया कि ये जाति इसकी, मान लो आपने कहा आकाश, नहीं समझे, तो आकाश भी अगर आपको इस जाति के रूप में पता पड़ गया कि आकाश जाति ये अमूर्त जाति का पदार्थ है, तो वो दर्शन नहीं रहा। आपने कोई भी सामने पदार्थ देखा, चाहे वो बुक हो, पेपर हो, कोई भी तरीके का कपड़ा हो, व्यक्ति हो, आप उसकी साइज के बिना कभी उसको देख पाते हैं क्या? पहले ये जानने की कोशिश करें। साइज पहले दिमाग में आ जाता है, उसका शेप पहले दिमाग में आ जाता है। तो वो यहां पर कहा जा रहा है कि शेप के बिना जानो, पहले शेप के बिना उसको देखो, है ना? तो जब आप वस्तु को बिना शेप के देख पाओगे तो वो कहलाएगी अविशेषी दूण, माने बिना विशेषता के आप उसको जान रहे हो। तो बिना विशेषता के वस्तु को देखना, पदार्थ को देखना, वो सामान्य को देखना कहा जाता है। तो जब भी हम किसी भी पदार्थ को जानते हैं उसकी विशेषता के साथ ही जानते हैं। और विशेषता कहाँ से शुरू हो जाती है? जहाँ से उसकी शेप साइज अपने दिमाग में आ जाए, उसका कलर अपने दिमाग में आ जाए, उसकी किसी भी तरीके की ये उसकी डिज़ाइन है या ये उसकी डायमेंशन है ये अपने दिमाग में आ जाए, या ये उसका नेचर है ये अपने दिमाग में आ जाए, तो ये सब उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी को बताने वाली चीज़ें हो गई। जहाँ पर उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक क्वालिटी आ गई तो अब वो सामान्य नहीं रहा, विशेषता के साथ हो गया। समझ आ रहा है? अब समझने की जरूरत नहीं, बस वही समझना जो समझाया जा रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकते हैं क्योंकि अपने को वैसे समझने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी समझाया जा रहा है। क्यों समझाया जा रहा है? क्योंकि लिखा गया है वो हम करते हैं, लेकिन हर चीज़ हमारे लिए होकर के भी हमें अनुभूति में आ रही हो ये जरूरी नहीं है। यानी दर्शन का प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन वो दर्शन हम समझ पाएं ये कोई जरूरी नहीं है।
तो वस्तु का बिना विशेषता के, आकार आदि के बिना सामान्य का ग्रहण करके देखने का नाम ही दर्शन है ना। अवग्रह तो ज्ञान हो गया, है ना। अवग्रह से भी पहले होने वाला दर्शन कहलाता है। ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? अवग्रह ज्ञान से। अगर आपने पढ़ा हो, मतिक ज्ञान वगैरह सब पढ़ के आए हैं ना, तो मतिक ज्ञान सबसे पहले इंद्रिय ज्ञान कहाँ से शुरू होता है? अवग्रह से। तो उससे भी पहले होने वाला दर्शन होता है। यानी विषय और विषयी इन दोनों का सन्निपात होने पर जो उसके सामान्य का ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। विषय और विषयी का मतलब, विषय तो हो गए कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, और विषयी हो गया हमारी इंद्रियां। तो विषय और विषयी इन दोनों का जब कांटेक्ट होता है तो सबसे पहले होगा दर्शन, और उसके बाद में होगा अवग्रह ज्ञान। तब हम उसमें इतना जान पाते हैं कि इस वस्तु है, ये सफ़ेद या काली है। अगर आपने ये भी जान लिया कि ये वस्तु सफ़ेद है, ये काली है, ये नीली है, तो ये भी उस ज्ञान की एक प्रथम परिणति हो गई, जिसे अवग्रह कहा जाएगा। ये दर्शन नहीं हुआ। दर्शन उससे भी पहले कहा कि जिसमें उसकी कोई आकार, विशेषता, गुण, धर्म कुछ भी ना आपको ग्रहण करने में आए, तो उसको क्या कहा गया? दर्शन। ये भी अपने आप में एक विशेष दर्शन है, एक विशेष देखने समझने वाली चीज़ है। जैन दर्शन के अंदर दर्शन शब्द भी या दर्शन गुण भी अपने आप में विशेषता रखता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम जितना भी कुछ जान रहे हैं वो हम ज्ञान गुण के माध्यम से जान रहे हैं, है ना। आत्मा के अंदर दो प्रकार के स्वभाव हैं, ज्ञाता दृष्टा, जिसे आप कहते हैं, जानना देखना। तो जो जानना होता है वो तो हमारे अनुभव में आता है, देखना हमारे अनुभव में नहीं आता, है ना। फिर हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं वो हम आगे बताएंगे। अभी हम पहले सिर्फ दर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। और उसी दर्शन का स्पष्टीकरण और करने के लिए आगे फिर से एक गाथा उसी रूप में कही जा रही है। वैसे ये गाथा तो आपने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ ली होगी। ये वही गाथा है, जम सामंडम गहणम भावाणम नेव कट्टुमायारम। ये दर्शन की यह परिभाषा द्रव्य संग्रह में भी दी गई है। जिन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ा है उसको, उसमें उनको मिलेगी ये। फिर आगे भी इसी का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, भावाणम सामंडम विशेषयाणम स्वरूपमेत्तमजम वंडनहीण गहणम जीवेण यदंशनम होदि। क्या कहते हैं? भावाणम माने जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का, सामान्यम विशेषयाणम माने पदार्थ जो होते हैं वो सामान्य रूप भी होते हैं और विशेष रूप भी होते हैं। स्वरूपमेत्तमजम, ऐसे पदार्थों का जो स्वरूप मात्र है उसको वर्णनहीन ग्रहणम, वर्णन के बिना ग्रहण करना, माने जो वर्णन करने योग्य ही न हो, इस प्रकार से जीव के द्वारा जो होता है वह दर्शनम होदि, उसको दर्शन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? ऊपर वाली लाइन में तो ये लिखा है कि पदार्थ सामान्य विशेषात्मक होते हैं, ये बताया गया है ना। ये भावाणम माने पदार्थानाम, सामान्यानाम विशेषाणाम, विशेषाणाम, ये उन्हीं का ही विशेषण है कि जो सामान्य रूप भी हैं पदार्थ और विशेष रूप भी हैं। तो ऐसे सामान्य विशेषात्मक पदार्थ अलग अलग नहीं होते हैं कि ये सामान्य पदार्थ हैं, ये विशेष पदार्थ हैं। सामान्य में ही विशेष छुपा होता है और विशेष में ही सामान्य छुपा होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पर मनुष्य बैठे हैं, क्या बोला मैंने? यहाँ पर मनुष्य बैठे हैं, तो एक दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि हमने मनुष्य को ग्रहण कर लिया एक सामान्य रूप से, ठीक है ना। अब आप कभी भी अपनी आंख बंद करके आंख खोलेंगे तो एकदम से आपको कभी ऐसा ग्रहण करने में आएगा सिर्फ हम यहाँ ये देखें कि सिर्फ मनुष्य बैठे हैं,
ये समझना है कि ये आदमी बैठे हैं कि औरतें बैठी हैं, लेडीज बैठी हैं कि जेंट्स बैठे हैं, नहीं समझ आ रहा। सिर्फ इतना ग्रहण करना कि ये मनुष्य बैठे हैं। तो मनुष्य एक सामान्य हो गया समझने के लिए, है ना। अब उसी में विशेष क्या हो गया, तो ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, ये क्या हो गया, ये आपने उनकी विशेषता को ग्रहण कर लिया। अब हम ये कहें कि जो स्त्री है वो ही मनुष्य भी है, नहीं समझे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशेष है वो सामान्य भी है, और हम कहें कि जो मनुष्य है वह स्त्री भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सामान्य है उसमें विशेष भी है। समझ आ रहा है, कोई अलग से तो नहीं आया ना, मनुष्य अलग हो, स्त्री अलग हो, पुरुष अलग हो। तो सामान्य और विशेष दोनों जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य को हम अलग कर दें, विशेष को अलग कर दें। जहाँ सामान्य है वहीं पर विशेष है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, वस्तु जो है वो दोनों धर्म वाली है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि वस्तु का जो हम सामान्य और विशेष रूप से जो स्वरूप मात्र का हम ग्रहण करें, स्वरूप का मतलब बस उसका स्वरूप ग्रहण करें, तो स्वरूप में न तो हम विशेष को ग्रहण कर पाएंगे, न हम उसके कोई सामान्य को ग्रहण करेंगे, तो वही वस्तु का ग्रहण कहलाएगा। तो वस्तु का केवल स्वरूप मात्र ग्रहण करना, बस स्वरूप का मतलब बस वस्तु है, सत्ता मात्र, एग्जिस्ट कर रही है कोई भी वस्तु, बस इतना ही। वस्तु का केवल बस आभास होना, यहां कुछ है, बस इतना ही, है ना। ये क्या हुआ, इसी का नाम दर्शन होगा, है ना। और वो दर्शन यहाँ लिखा भी गया है, वर्णन हीण ग्रहणम, वो वर्णन से ग्रहण करने योग्य नहीं है। माने उसका अगर हम किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन करें आपको समझाने के लिए, या आप उस सामान्य को समझाना चाहें, तो आप समझा नहीं पाएंगे। फिर आप पूछ सकते महाराज आप क्यों समझा रहे हो फिर भी समझाना है और समझना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भले ही समझ में मतलब वर्णन करने में न आए, लेकिन फिर भी उनका जितना वर्णन शब्दों से हो सकता है किया जाता है ना। जो हम शब्द की सीमा मर्यादा में रह कर के भी जितना हम समझ पाते हैं उतना हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि जीव के द्वारा ये वर्णन के योग्य, वर्णन से ग्रहण करने में आने वाला नहीं है ये। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम ज्ञान को तो हम बता देते हैं वर्णन के माध्यम से, कि हमने कहा कि भाई ये नीला है, ये पीला है, ये सफ़ेद है, तो ये वर्णन कर दिया हमने उस पदार्थ का कि ये सफ़ेद है ना, ये काला है। तो ये तो हमने वर्णन करके उसको ग्रहण कर दिया। अब ये जब हमने ग्रहण किया तो ये तो हमने ज्ञान का ग्रहण करा दिया आपको। जो नीला है, काला है, लाल है, सफ़ेद है, ये सब क्या हो गया, ये सब ज्ञान हो गया। किसकी परिणय हो गई, ये सब ज्ञान की परिणतियां हो गई। दर्शन को हम ऐसे कुछ बता नहीं पाएंगे, और उसी को नहीं बताने में भी हमने आपके लिए भी आधा घंटा लगभग निकाल दिया है। समझ में आ रहा है कि वो वर्णन के द्वारा ग्रहण करने में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें समझना है, क्योंकि दर्शन मार्गणा भी है और उसके माध्यम से भी जीवों को जाना जाता है। तो किससे जानोगे, तो श्रुत ज्ञान से ही सब जानना है। जो मानसिक अचक्षु दर्शन होगा उससे ही सब देखना है, और जो भी हम जानते हैं उससे पहले हम देखते जरूर है। ये भी एक बहुत बड़ा नियम है जैन दर्शन का। क्या समझे, जो कुछ भी हम जानते हैं, जो हमारी नॉलेज में आता है, उससे पहले दर्शन भी होता ही है। बिना दर्शन के कभी भी ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान से पहले जो हो रहा है वो दर्शन हो रहा है, लेकिन वह दर्शन हमारी ग्रहण करने में नहीं आता, वर्णन करने में नहीं आता। इसी का नाम दर्शन है। सुन रहे हैं। अब एक सम्यक दर्शन होता है, एक ये दर्शन है। तो ये दोनों चीजें एक हैं कि अलग अलग हैं?
सम्यक दर्शन को भी दर्शन कहा जाता है, नहीं समझे? शास्त्रों में दर्शन शब्द से सम्यक्त को भी ग्रहण किया जाता है। तो सम्यक दर्शन अलग चीज हो गई और दर्शन अलग चीज हो गई। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय हो गई, उसका संबंध तो श्रद्धा से है, आस्था से है। और ये जो दर्शन है ये हमारा जो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग जो स्वभाव है आत्मा का, उससे है। अंतर समझ में आ रहा है? ये जो दर्शन है ये निर्विकल्प होता है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। विकल्प माने भेद, विकल्प वहीं से शुरू हो जाता है। ये छोटा है कि ये बड़ा है, कि ये काला है, कि ये सफ़ेद है, विकल्प है ये सब। और निर्विकल्प का मतलब कुछ नहीं, जो है सो है। तो जो दर्शन होता है वो निर्विकल्प होता है, और सम्यक दर्शन जो होगा वो विकल्प से सहित होगा, वो निर्विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसे श्रद्धा करनी है। श्रद्धा विकल्प के साथ होती है, इसकी करेंगे इसको नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है ना? श्रद्धा विकल्पात्मक है। तो दर्शन निर्विकल्प है, सम्यक दर्शन भी विकल्पात्मक है, श्रद्धा भी विकल्पात्मक है, और ज्ञान भी विकल्पात्मक है ना? तो जो सबसे पहली परिणति हमारी जानने की शुरू होती है वो यहीं दर्शन से शुरू होती है। तो जहां विकल्प होगा वहां पर भेद होगा, वहां पर ज्ञान काम कर रहा होगा। जो निर्विकल्प होगा वो दर्शन होगा। श्रद्धा भी विकल्प से सहित होती है, क्योंकि उसमें भी भेद आ जाता है। वीतराग की श्रद्धा करना, राग की नहीं करना, कुदेव की नहीं करना, सुदेव की करना, इसकी करना इसकी नहीं करना, ये विकल्प हो गया, ये भेद हो गया। तो श्रद्धा निर्विकल्प नहीं होती है। सुन रहे हो? विकल्प माने जहां आपने अपनी बुद्धि में भेद डाल दिया। भेद डालोगे तो वहीं पर वह स्पेसिफिक हो गई वो चीज। समझ आ रहा है? तो उसको ग्रहण करने वाली जो परिणति होगी वो हमारी आस्था के माध्यम से चल रही होगी, तो वह भी विकल्पात्मक है। इसलिए दर्शन ही निर्विकल्प होता है। अब आप उस चीज को पकड़ने की कोशिश करो। जब आप किसी चीज को देखते हो तो जो फर्स्ट साइट जिसको हम कहेंगे, समझ आ रहा है ना, वो पहला जो हमारे लिए देखने में आने वाला विजन है वो दर्शन है। ठीक है ना? तो वह दर्शन ही यहां पर दर्शनोपयोग से कहा जाता है। दर्शन मारणा में उसी का वर्णन चल रहा है। अब वो दर्शन भी कई प्रकार का हो जाता है, तो उसी के भेद बताने के लिए यहाँ के सबसे पहले चक्षु दर्शन के लिए बताया जा रहा है, और अचक्षु दर्शन भी उसी के साथ में कहा जा रहा है एक ही गाथा में। गाथा नंबर 484। चक्षुड़म पयासई दिस्सैतं चक्षुदंशनं वेन्ति शेषिन्द्रियपयासो रायभोसो अचक्षुते। क्या कहते हैं? चक्षुण जम पयासई, है ना? जो चक्षु के द्वारा प्रकाशित होता है, दिश्यई देखा जाता है, तम चक्षु दंशनम वेन्ति, उसको चक्षु दर्शन जानते हैं। जानकार लोग उसे क्या बोलते हैं? चक्षु दर्शन। और शेषेन्द्रिय प्रयासो, शेष इंद्रियों का जो प्रकाश होता है वह नायब्बो माने जानना चाहिए, सो माने वह अचक्षु इति, उसे अचक्षु दर्शन जानना चाहिए, है ना? तो दर्शन दो प्रकार से पहले यहाँ पर बताया जा रहा है, एक चक्षु दर्शन और एक अचक्षु दर्शन, है ना? अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये दो दर्शन और होते हैं, इनकी परिभाषा भी आगे आएगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये चार दर्शनों में से ये जो दो दर्शन हैं ये सभी सामान्य जीवों में भी पाए जाते हैं, और उनमें चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये दो भेद जब किए जाते हैं
तो ये भी आपको ज्ञात ही होगा कि चक्षु दर्शन चक्षु इंद्रिय वाले जीवों को ही होगा, है ना। किसको? तो चक्षु दर्शन कहाँ से शुरू होगा? 4 इंद्रिय जीवों से ही चक्षु दर्शनोपयोग शुरू होता है ना। और अचक्षु दर्शन कहाँ होगा? तो वो सभी जीवों में होता है, एक इंद्रिय से लेकर के जितने भी आगे सभी पंचेंद्रिय जीव होते हैं सभी में अचक्षु दर्शन होता है। तो चक्षु दर्शन के माध्यम से हम कैसे देखते हैं वो यहाँ बताया जा रहा है कि आँख के द्वारा जो प्रकाशित हो उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब आँख के द्वारा क्या प्रकाशित हो रहा है? वो आँख के द्वारा ही होना चाहिए प्रकाशित, तो वो चक्षु दर्शन होगा। आँख के अलावा अन्य इंद्रियों से जो प्रकाशित होगा वो अचक्षु दर्शन होगा। तो आँख से क्या प्रकाशित होगा? इतना तो नियम निश्चित हो गया कि वो आँख से ही होगा। तो माने आपको अपनी आँख खोल करके जो दिखाई देगा उसमें ही आपको ये ऊपर कही गई दर्शन की परिभाषा यहाँ लगा करके जो आपके सामने प्रकाश आएगा, सामान्य का ग्रहण करने वाला प्रकाश। क्योंकि आत्मा प्रकाशमान है, तो आत्मा चक्षु दर्शन से भी प्रकाशमान है और ज्ञान से भी प्रकाशमान है। तो दर्शन से जो आत्मा का प्रकाश उत्पन्न होता है वह दर्शन के माध्यम से होने वाला वह दर्शनोपयोग कहलाएगा, और उसी को हम चक्षु दर्शन के रूप में यहाँ विभाजित करके कहेंगे, क्योंकि वो चक्षु से हो रहा है। तो इसका मतलब क्या समझना कि चक्षु इंद्रिय के द्वारा किसी भी वस्तु को देखने पर जो वस्तु के सामान्य का ग्रहण किया जाता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। परिभाषा समझ में आई? क्या बोला? चक्षु इंद्रिय के द्वारा वस्तु को देखने पर जो वस्तु के सामान्य का ग्रहण होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। नहीं, ज्ञान नहीं हो जाएगा, अवग्रह नहीं हो जाएगा। फिर हम आधा घंटा नहीं समझाएंगे, अब समझा चुके हैं इस बात को कि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान और दर्शन में अंतर है। तो चक्षु के द्वारा जैसे ही हमने आंख खोली, आंख खोलते ही इतने समय बीत जाते हैं कि वो हम पकड़ ही नहीं पाते हैं कि असंख्यात समय बीत गए। और जब तक हमने किसी चीज को देखा तो वो चीज हमारे लिए आकार सहित ग्रहण करने में आ गई। निराकार जो थी वो तो हम देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। तो जहां से आकार पकड़ में आ गया वो उसका अवग्रह ज्ञान हो गया। उससे पहले जो था वो निराकार था, वस्तु मात्र का, सत्ता मात्र का आप अवलोकन करो, वो निराकार है। तो हर वस्तु निराकार है, लेकिन हमारे ज्ञान से वो आकार सहित ग्रहण करने में आती, क्योंकि उसका आकार भी है। तो आकार और निराकार ये दोनों ही वस्तु के धर्म हैं, लेकिन छद्मस्तों के लिए वह आकार तो ग्रहण करने में आता है, निराकार उसकी अनुभूति में नहीं आता, लेकिन ग्रहण तो उसका भी हो ही रहा है। ये समझना है ना। तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा सर्वप्रथम जो हम वस्तु की सत्ता का केवल अवलोकन करेंगे वो कहलाएगा चक्षु दर्शन। और चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। इसके अलावा मन, इन सब में जो हम पदार्थों को जानते हैं, इन सब के माध्यम से उन पदार्थों को जानने से पहले भी उन पदार्थों का एक सामान्य अवलोकन हो जाता है। अब वहां आंख की जरूरत नहीं है। क्या सुना? मैंने पूछा क्या सुना? किससे सुना? आंख से? कुछ तो बोलो। कान से। तो कान से सुना आपने, क्या सुना? यही सुना, क्या सुना? है ना। अब ये जब आपने कान से सुना तो सुन करके आपने ये जान लिया कि हमसे पूछा जा रहा है क्या सुना। ये ज्ञान हुआ ना, किससे? आंख से तो नहीं हो रहा, ये ज्ञान किससे हो रहा है? कान से।
तो कर्ण इंद्रिय से जो आपको ये ज्ञान हुआ कि क्या सुना, इस ज्ञान से पहले आपको दर्शन हो गया। उस दर्शन का नाम है अचक्षु दर्शन। वो कहलाएगा कर्ण इंद्रिय संबंधी अचक्षु दर्शन। अब आप उसको सामान्य रूप से कैसे ग्रहण कर पाओगे? क्या सुना, तो जब तक ये सुनने में नहीं आएगा क्या सुना, उससे पहले तो हमें कुछ सामान्य सुनने में आता ही नहीं क्या सुना। अब यूं कहो कि हाँ कुछ आवाज सी आई थी, नहीं समझे, कुछ शब्द मात्र था, तो ऐसा शब्द मात्र क्या अपने कान का विषय बन सकता है जो सिर्फ शब्द हो और उसका हमें कुछ भी अक्षर या कोई भी तरीके का ज्ञान ना हो पाए? ऐसा शब्द सुन के बता दो। इतने सारा सुन रहे हो, लगातार सुन रहे हो, कोई कैच करो जल्दी से, सूक्ष्म दृष्टि से। नहीं समझे? तो हम कभी भी सामान्य को नहीं पकड़ पाते, है ना। हम जो भी पकड़ रहे हैं वो सब क्या है, कर्ण इंद्रिय से भी हम विशेष ही ग्रहण कर रहे हैं। आ रहा ना समझ में? लेकिन उस विशेष से पूर्व में होने वाला जो दर्शन है वो क्या कहलाएगा? अचक्षु दर्शन। ठीक है ना। यही बात आप रसना इंद्रिय के साथ लगाना, यही बात आप स्पर्शन इंद्रिय के साथ लगाना, यही बात आप मन के माध्यम से भी जानना, क्योंकि मन में भी जो हम पदार्थ जानते हैं उनसे पूर्व में वह दर्शन हो चुका होता है, चाहे वो पदार्थ हमारी स्मृति के रूप में आए या हमारी किसी धारणा के रूप में रहे। तो ये दर्शन का काम है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि शेष इंद्रियों का जो प्रकाश है वो अचक्षु दर्शन है। तो प्रकाश माने देखना, दिखाने के लिए जो चीज उपयोगी होती है वो क्या होती है? वो प्रकाश होती है। तो इसलिए दर्शन को प्रकाश कहा गया है ना। तो ज्ञान भी प्रकाश है लेकिन दर्शन भी प्रकाश है, और ये दोनों ही आत्मा के लिए देखने और जानने का काम करते हैं। ठीक है ना। अब आगे अवधि दर्शन की बात करते हैं। परमाणु आदि आई अंतिम खंडम तिमुत्तिदवाई तम ओहि दंशनम पुण जम पस्सई ताई पचखम। तीसरा दर्शन कौन सा होता है? अवधि दर्शन। क्या कहते हैं? परमाणु आदि को लेकर के अंतिम स्कंद पर्यंत तक जितने भी मूर्तिक द्रव्य हैं उन सब को जो देखता है, कैसे देखता है? जम पस्सई माने जो देखता है, वह कैसे देखता है? पच्चखम, प्रत्यक्ष रूप से जो देखता है, तम ओहि दंशनम, वह अवधि दर्शन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि मूर्तिक द्रव्यों को ही अवधि दर्शन देखेगा, क्योंकि अवधि ज्ञान भी मूर्तिक द्रव्यों को ही जानता है, तो अवधि दर्शन भी मूर्तिक द्रव्यों को ही देखेगा, है ना। और वह अवधि दर्शन कौन से मूर्तिक द्रव्यों को देख लेता है? तो जो ज्ञान देख लेगा उससे पूर्व में जो दर्शन होगा वही अवधि दर्शन भी देखेगा। तो अब आपने ज्ञान मार्गणा में पढ़ लिया था कि जो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि ज्ञान होते हैं, उनमें सर्वावधि ज्ञान परमाणु पर्यंत तक को भी जान लेता है। तो अगर वो परमाणु को जानेंगे तो परमाणु को जानने से पहले वो परमाणु को देखेंगे, सामान्य अवलोकन करेंगे। वो किससे जानेंगे? तो जानेंगे तो अवधि ज्ञान से, और देखेंगे अवधि दर्शन से। सामान्य जो देखेंगे वो अवधि दर्शन से। तो परमाणु से लेकर के अंतिम महास्कंद पर्यंत तक का जितना भी मूर्तिक द्रव्य है वह सब जो अवधि ज्ञान का विषय बनता है वही अवधि दर्शन के द्वारा सामान्य रूप से ग्रहण किया जाता है। इसलिए अवधि ज्ञान से पूर्व में होने वाला सामान्य अवलोकन को अवधि दर्शन कहा जाएगा, है ना। ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है उसको हम क्या बोलेंगे? दर्शन। और वो अलग अलग ज्ञानों के साथ आप जोड़ लो। तो चक्षु ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है वो क्या कहलाएगा? चक्षु दर्शन, है ना। स्पर्शन इंद्रिय ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है वो क्या कहलाएगा? अचक्षु दर्शन।
ऐसे ही अवधि ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन होगा पदार्थों का, वो क्या कहलाएगा? अवधि दर्शन। ठीक है ना? तो उसी को यहाँ कहा गया है, लेकिन ये प्रत्यक्ष की कोटि में आता है, क्योंकि मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान होते हैं, है ना? और ये दर्शन भी जो है अवधि दर्शन है, तो ये अवधि ज्ञान की तरह ये भी प्रत्यक्ष कहलाता है। समझ रहे हैं ना? वैसे तो दर्शन जो होता है वो निर्विकल्प होता है, लेकिन इसमें भी जो है हम इस तरह का ज्ञान के साथ में हम भाव जोड़ते हैं, तो ये भी प्रत्यक्ष की कोटि में आ जाता है। ठीक है? तो ये अवधि दर्शन हुआ। अब यहाँ पर एक दर्शन बचा जिसका नाम क्या है? केवल दर्शन। उसको भी पढ़ लेते हैं। दर्शन मार्गणा आज पूर्ण भी हो सकती है। बहुविह बहुपयारा उज्जोवा परिमियम मिखेतम में लोगालोग वितिमिरो जो केवल दंसणो जो। कहते हैं बहुविह माने बहुत प्रकार के, बहुविह और बहुत प्रकार ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? बहुत से और बहुत प्रकार के जो उद्योत करने वाले पदार्थ हैं, माने प्रकाश देने वाले पदार्थ हैं, वे सब भी परियम्मी अम्मी खेतम्मी माने एक परिमित क्षेत्र में ही प्रकाश करते हैं। जैसे चंद्रमा है, सूर्य हैं, ताराएं हैं, या कोई भी रत्न है, आपके कोई भी ये हैलोजन है ना, लाइटें हैं, CFL हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, कोई भी हैं, इन सबके जो क्षेत्र है वो कैसा है? रहता सबका एक परिमित क्षेत्र रहेगा। समझ आ रहा है ना? किसी एक क्षेत्र में ही इनका प्रकाश होगा। जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं उन सबका प्रकाश अपरिमित नहीं होता। कितना होता है? परिमित होता है। समझ आ रहा है ना? ये यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। तो केवल दर्शन क्या है? लोगा लोग वितिमिरो, जो लोक और अलोक संबंधी संपूर्ण अंधकार को दूर करने वाला हो। वितिमिरो का मतलब तिमिर से रहित हो गया, जो लोक और अलोक संबंधी तिमिर को दूर करने वाला जो है केवल दंसन मुज्जो, वो केवल दर्शन का प्रकाश है। यानी केवल दर्शन के प्रकाश में पूरा लोक और पूरा अलोक वह सब कुछ उसके लिए ग्रहण करने में आएगा, ये कहने का मतलब है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन में अंतर तो यही रहा जो ज्ञान और दर्शन में अंतर होता है, वो एक साथ भी चल रहा है। तो एक साथ वस्तु के दोनों धर्म भी तो हैं, एक सामान्य और एक विशेष। तो विशेष को भी एक साथ जान रहा है और सामान्य को भी एक साथ जान रहा है। ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। छद्मस्तों में दर्शन पहले काम करता है, ज्ञान बाद में काम करता है, लेकिन केवलियों में, सिद्धों में दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ काम करते हैं। तो दोनों प्रकार के प्रकाश एक साथ भी तो वस्तु को जान सकते हैं, यही उसके लिए विशेषता है और इसी का नाम केवल ज्ञान केवल दर्शन है। दोनों को, दोनों धर्मों को एक साथ जानना, ये मनुष्य भी हैं और पुरुष भी हैं। कहने में एक एक करके आएगा, लेकिन जानने में तो एक साथ हो सकता है। अरे भाई, जब हम ही जान रहे हैं तो केवल ज्ञानी क्यों नहीं जानेंगे? नहीं समझे? तो ज्ञान और दर्शन दोनों सामान्य और विशेष रूप से काम एक साथ भी करते हैं। वो उनमें करते हैं जिनमें कोई आवरण ज्ञान और दर्शन के नहीं रह जाते हैं, है ना? तो इस तरह से ये केवल दर्शन की परिभाषा हुई। तो यहाँ पर चारों प्रकार के दर्शन का स्वरूप बता दिया। अब थोड़ी सी संख्या और बता देते हैं कि कौन से दर्शन वाले कौन कितनी संख्या में होते हैं। ठीक है ना? 2 गाथाओं को संख्या पूर्ण हो जाती है। इंद्रिय पहुदीणम क्षीणकसायंतणंतरासीणम जोगो अचक्षुदंषण जीवाणम होदि परिमाणम।
एक रह गई। अच्छा, जोगे चौरखाणम पंचखाणम च क्षीणचरीमाणम चक्षुणमोहि केवल परिमाणम ताणनाणम च। हाँ, ये पहले है, वो वाली बाद में। जोगे माने, अब यहाँ कहते हैं आप योग माने जोड़ दो, योग कर दो, किसका? चौरखाणम जो चार इंद्रिय जीवों हैं उनका, और पंचखाणम च और पंचेंद्रिय जीवों का। तो पंचेंद्रिय जीव कहाँ तक? क्षीण चरिमाणम, जो क्षीण चरिम समय तक, चरिम गुण स्थान तक, माने पहले मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं वो सभी पंचेंद्रिय जीवों को ग्रहण कर लो, ठीक है ना? और चार इंद्रिय जीवों को अलग से ग्रहण कर लो। इन दोनों को जो जोड़ दोगे तो किन का प्रमाण आ जाएगा? चक्षुणम, माने चक्षु दर्शनी जीवों का प्रमाण आ जाएगा। क्योंकि चक्षु दर्शन किन के पास होगा? चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों के पास होगा। तो चार इंद्रिय अपन ने अलग कह दिए, और पंचेंद्रिय पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के सभी पंचेंद्रिय ले लेना, वहीं तक छदमस्त कहलाते हैं। 13वें गुण स्थान में तो संयोग केवली हो जाते हैं। तो इसलिए इन चार इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों में जो चक्षु दर्शन है, इसी कारण से ये चक्षु दर्शनी जीव कहलाएंगे। तो इनकी जितनी संख्या बने वही चक्षु दर्शनी जीवों की संख्या हो गई, सिंपल है। और ओही केवल परिमाणम ताणनाणम च, अवधि दर्शनियों का प्रमाण या केवल दर्शनियों का परिमाण जो है, ताण माने उन्हीं के, नाणम माने जो ज्ञान वाले हैं उतने ही जीवों का जानना। माने जो अवधि ज्ञानी जीवों का प्रमाण है वही अवधि दर्शनी जीवों का प्रमाण होगा। जितने केवल ज्ञानी होंगे उतने ही केवल दर्शनी होंगे, क्योंकि अवधि ज्ञान के बिना अवधि दर्शन नहीं होता, या अवधि दर्शन के बिना अवधि ज्ञान नहीं होता, या अवधि ज्ञानी अवधि दर्शन के बिना रह नहीं सकते। जैसा भी आप कहने में समझ पाए समझ सकते हैं, है ना? तो केवल ज्ञानी जो हैं वो भी केवल दर्शन के बिना नहीं होते। तो जितने केवल ज्ञानी हैं उतने ही केवल दर्शन वाले हैं, जितने अवधि ज्ञानी हैं उतने ही अवधि दर्शन वाले हैं, ठीक है ना? तो इनकी संख्या हो गई। बची किसकी? अचक्षु दर्शनियों की। उनकी संख्या के लिए आगे वाली गाथा पढ़ तो दी ही थी, अर्थ कर देते हैं। एन्द्रिय बहुदीणम, एक इंद्रिय आदि क्षीण कसायंत अनंत राशिणम, है ना? क्षीण कसाय तक माने ये भी 12वें गुण स्थान तक जो अनंत राशियां हैं, उन सबका जोगो माने योग अगर हम कर दें, जोड़ दें, तो अचक्षु दंशनम जीवाणम होदि परिमाणम, अचक्षु दर्शनी जीवों का वह परिमाण हो जाता है। मतलब क्या है? अचक्षु दर्शन तो एक इंद्रिय से शुरू हो जाता है। कोई भी जीव होगा वो जिस तरह से मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान से रहित नहीं होता, वैसे ही कभी भी अचक्षु दर्शन से भी रहित नहीं होता संसार का प्रत्येक जीव। तो उसमें एक स्पर्शन इंद्रिय भी होगी एक इंद्रिय वाले जीव में, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी दर्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शनी जीवों का प्रमाण अनंत में होगा। कितने होंगे अचक्षु दर्शनी? अनंत में, क्योंकि उसमें एक इंद्रियों का भी ग्रहण हो गया है। तो एक इंद्रिय आदि लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं उन सबकी राशियां मिलकर के अनंत बन जाती हैं, माने वो सभी अनंत जीव हैं। तो अनंत राशि वैसे तो देखा जाए केवल एक इंद्रियों में ही होती है, बाकी तो सब त्रस में असंख्यात ही होती है। तो अचक्षु दर्शनी जीवों की संख्या अनंत इसीलिए कही गई क्योंकि उसमें एक इंद्रिय जीवों का भी समावेश हुआ है। तो इसलिए अचक्षु दर्शनीय जीवों का प्रमाण कहा गया। इस तरह से ये दर्शन मार्गणा भी समाप्त हो जाती है। अब इसके आगे आएगी लेश्या मार्गणा, जो आपके काम की भी होगी और आपको समझ में भी आएगी। काम का तो वैसे सभी कुछ होता है ना, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली कुछ आपको उस लेश्या मार्गणा में अच्छा सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। पढ़ लो जिनवाणी। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी
जन्म जरा भव रोग हरि तिथियराणं दिव्यजुणिं जो पडै शोणै मय्ये धारै राणम सौखमडन्तमदर्य सासद मोक्ष पदं पावै सासद मोक्ष पदं पावै।